A number of centers of power and influence have emerged. No country, however powerful, can impose its will on all issues. Not just that, it also means now that there is a natural competition among nations in the world and that it creates its own balance. डोनाल्ड ट्रंप इज गिविंग हिज मोहर कि जाइए भारत के साथ मिलकर काम कर लीजिए ताकि मिडिल ईस्ट के अंदर तुम भी हथियार बेचो, मैं भी बेचूंगा। और इसलिए ये प्रॉब्लम्स को कभी भी वो सॉल्व करना नहीं चाहते क्योंकि हथियारों की इतनी बड़ी मार्केट वो मिडिल ईस्ट है। Engaging America has become more complicated. You all know why. इंश्योरेंस आई थिंक अमेरिका की तरफ से आ रहा है कि हम एक अच्छे रिलेशनशिप, एक स्टेबल अपना रिलेशनशिप चाहते हैं। ग्लोबल सिचुएशन के बारे में भी बातचीत हुई है, एक स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत हुई है। अमेरिका जो एक ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज के बारे में, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड एनर्जी। देखिए ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर रही, सिर्फ ये स्टेट्स नहीं कर रहे, ये यूनियंस हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं। एक अंबार सा लग गया है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ केसेस फाइल कर रहे हैं लोग, एक अंबार सा लग गया है। दोस्तों ये जो एस्टेब्लिश हो रहा है भारत के अंदर वो वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस्ड म्यूचुअली बेनिफिट डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप है जो हमारे सामने साइन हो रही है। हमारा इंडियन मीडिया नहीं बात कर रहा है इसके ऊपर। डिफरेंसेस है इस देशों के बीच में अभी भी, बिकॉज वो चाहते हैं कि हम अपना ऑयल डील से निकल जाए रशिया से, और वो चाहते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी एक सहमति अभी तक नहीं आई है, बिकॉज अमेरिका चाहता है कि वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंडिया में भेज सके। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। आज दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। ग्लोबल ऑर्डर जो कभी एक या दो सुपर पावर्स के अराउंड घूमता था, अब वैसा नहीं रहा। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने इस बदलते वर्ल्ड पावर पर सीधी और स्ट्रॉन्ग बात रखी है। उन्होंने क्लियर कहा कि आज के टाइम पर चाहे कोई देश कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो अपनी मर्जी हर इशू पर नहीं थोप सकता। दुनिया अब एक नई रियलिटी में एंटर कर चुकी है जहां पावर सिर्फ एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है। आज हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां कई सेंटर ऑफ पावर्स और इन्फ्लुएंसेस एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर का ये सीधा निशाना था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के ऊपर अजीब से डिसीजन बनाते हैं। दोस्तों जयशंकर ने यह भी समझाया कि आज पावर का मतलब सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं होता। अब पावर का डेफिनेशन काफ़ी ब्रॉड हो चुका है। ट्रेड, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज और टैलेंट, ये सब आज के टाइम में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि डिफेंस। जो देश इन सब एरियाज में स्ट्रॉन्ग है वही ग्लोबल स्टेज पर अपनी बात रख सकता है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, वीडियो आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई थिंक अमेरिका की तरफ से आ रहा है कि हम एक अच्छे रिलेशनशिप, एक स्टेबल अपना रिलेशनशिप चाहते हैं। ग्लोबल सिचुएशन के बारे में भी बातचीत हुई है, एक स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत हुई है। अमेरिका जो एक ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज के बारे में, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड एनर्जी। देखिए डिफरेंसेस है इस देशों के बीच में अभी भी, बिकॉज वो चाहते हैं कि हम अपना ऑयल डील से निकल जाए रशिया से, और वो चाहते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी एक सहमति अभी तक नहीं आई है, बिकॉज अमेरिका चाहता है कि वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंडिया में भेज सके, और जो उससे हमारे एक्चुअली फार्मर्स अफेक्ट होते हैं। तो इंडिया का एक नेशनल इंटरेस्ट है कि वो नहीं चाहेंगे अमेरिकन के डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भारत में आए। और तो ये इसको एक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है जिसमें अमेरिका का इंटरेस्ट भी रखा जाएगा और भारत का इंटरेस्ट भी रखा जाएगा। जैसे हमारे कॉमर्स मिनिस्टर की स्टेटमेंट कल ही आई थी, मैं ये आज पढ़ रहा था उसको, पीयूष गोयल जी ने बताया था कि एक एग्रीमेंट तभी होता है जब दोनों देशों का फायदा होता है उस एग्रीमेंट में। तो इसीलिए इतना टाइम अपना लगा हमको इस एग्रीमेंट में। तो इसको मैं सोचता हूँ कि एक ये जो फोन कॉल्स का आप जिक्र कर रहे हैं ना, इट इज बेसिकली ट्राइंग टू रीसेट द रिलेशंस, बिकॉज अभी एक टर्बुलेंस के थ्रू रिलेशनशिप अपना गई है, और बीच में मीडिया स्पेकुलेशन भी बहुत होती है। जब दो लीडर्स एंड स्पेशली अमेरिका और इंडिया, दो पावरफुल इकोनॉमीज हैं, जब वो लीडर्स आपस में बात नहीं करते हैं तो एक स्पेकुलेशन होती है मीडिया में भी कि शायद भारत और अमेरिका के रिलेशंस एक सही ट्रैजेक्टरी में नहीं जा रहे। तो आई थिंक दिस इज a sense of
reassurance to the world at large and to also our neighbors also who are watching this thing. आप भी पाकिस्तान में इसको कैंडिडेटली अपना वॉच करते हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर इंडिया दैट वी हैव गॉट गुड रिलेशंस विद रशिया आल्सो, अमेरिका आल्सो, बट जो अभी आने वाला वक्त है वो बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा, बिकॉज एक आप जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी या डिफेंस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अमेरिका ने अभी निकाली है, तो जो उसको भी हमने डिटेल से स्टडी किया है, और उसमें खास तौर पे अगर आपने देखा होगा उसमें लिखा हुआ है कि वी लुक फॉरवर्ड टू अ वेरी फेवरेबल कमर्शियल पार्टनरशिप विद इंडिया। तो आज अमेरिका इंडिया को एक मार्केट की तरह इसको देखता है कि एक कमर्शियल पार्टनरशिप वो इसको इंडिया के साथ अपने रखना चाहता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में था कि आपको इंडो पैसिफिक का जो फोकस, तो उसको वहां पे हम क्वाड की तरफ जाएंगे, बिकॉज बीच में हमको भी ऐसा लग रहा था, हमारे जो एनालिस्ट को भी लग रहा था कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप क्वाड को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, बट जो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी देख के ऐसा लगता है कि वो जो इंपॉर्टेंस उनके माइंड में है और उनके एजेंडा में है, और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि क्वाड को भी मजबूत करने के लिए ट्रंप कुछ कोशिश करेंगे, और अभी एक मीटिंग भी होने वाली है क्वाड की, उसको देखते हैं वो कैसे जाती है। तो यू ओवरऑल मुझे लगता है कि आई थिंक अब सोच के देखिए, आप बोलेंगे यार कैसे पॉसिबल है ये, वो इतने बड़े बेवकूफ है वो। चलिए अब आपको बेवकूफी का भी आंसर दे ही देता हूं। रशिया से हमने तेल खरीदा, यूरोप ने बोला कि हम रशिया का तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन जब भारत ने तेल को ऑफर कर दिया, उन्होंने बोल दिया भी ये तो इंडियन ऑयल है, ये हम ले लेंगे। भाई वाह, रशिया से हमने तेल लिया, उसके ऊपर ठप्पा लगाया इंडियन ऑयल का, हमने यूरोप को बोला तेल चाहिए, बोला ले लें जी, आपसे ले लेंगे, जबकि हम खुद अपना 85% तेल हम इंपोर्ट करते हैं। अगर आप तेल के मामले में अगर वो इंडियन ऑयल बन सकता है, तो हथियारों के मामले में वो इजराइल का माल जो हर्बिस है वो दृष्टि बन के वो क्यों नहीं जा सकता? सिर्फ नाम चेंज किया है हमने, मेक इन इंडिया का स्टैंप है उसके ऊपर लगा हुआ, और इसलिए, लेकिन टेक्नोलॉजी इजरायली है वो दूसरी बात है। इसलिए जो मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस हैं उन्हें कोई भी पॉलिटिकल इशू नहीं है अगर वो भारत की कंपनियों से ये सामान को खरीदेंगे। इसलिए जॉइंटली अब हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं टू हुम? फ्रेंडली नेशंस, और भारत के फ्रेंडली नेशंस 200 कंट्रीज है दुनिया में, तो 196 हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं, 3-4 है हमारे आसपास जिनसे हमारा 36 का आंकड़ा है। अब इसलिए भारत और इजराइल ने दोनों ने मिलकर एक जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट वो करना शुरू कर दिया। एंड अगेन डोनाल्ड ट्रंप इज गिविंग हिज मोहर कि जाइए भारत के साथ मिलकर काम कर लीजिए, ताकि मिडिल ईस्ट के अंदर तुम भी हथियार बेचो, मैं भी बेचूंगा। और इसलिए ये प्रॉब्लम्स को कभी भी वो सॉल्व करना नहीं चाहते, क्योंकि हथियारों की इतनी बड़ी मार्केट वो मिडिल ईस्ट है। दोस्तों, ये जो एस्टेब्लिश हो रहा है भारत के अंदर, वो वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस्ड म्यूचुअली बेनिफिट डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप है जो हमारे सामने साइन हो रही है। हमारा इंडियन मीडिया नहीं बात कर रहा है इसके ऊपर, मुझे ये बोलना पड़ता है आपको, ताकि पता लगे आपको कि यार हमारा इंडियन मीडिया किस चीजों में लगा है, कि राहुल गांधी ने वहां पर पार्लियामेंट में कौन सी बकवास करी है, कैसे बोला है, कैसे अमित शाह ने उसका जवाब दिया है। इसके अलावा इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, जबकि रियल गेम वो कहीं और ही चल रहा है। सोच के देखिए, इजराइल की टेक्नोलॉजी भारत में और भारत से सऊदी अरेबिया, कुड यू एवर इमेजिन कि दिस थिंग्स आर पॉसिबल? ये है स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी। दोस्तों, उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि आज का ग्लोबल लैंडस्केप सिर्फ कॉम्पिटिटिव ही नहीं बल्कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो चुका है। हर डिसीजन में स्ट्रेटेजी, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का रोल होता है। इसलिए देशों को सिर्फ रिएक्शनरी नहीं बल्कि फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रखनी होगी। जयशंकर का मैसेज बिल्कुल क्लियर था, दुनिया बदल चुकी है, रूल्स बदल रहे हैं और पावर के डेफिनेशंस भी इवोल्व हो रही है। ऐसे में जो देश ग्राउंड रियलिटी को समझेगा, अपनी स्ट्रेंथ्स पर इन्वेस्ट करेगा और फ्यूचर के लिए खुद को रेडी करेगा, वही इस नए ग्लोबल ऑर्डर में लीड करेगा। उन्होंने इंडिया के सफ़र को कोल्ड वॉर के टाइम से आज तक के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया। कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया को ब्लॉक्स में डिवाइड थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमिक्स और थिंकिंग दोनों को फंडामेंटली चेंज कर दिया। आज कंट्रीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, सप्लाई चेन्स ग्लोबल है और डिसीजन का इम्पैक्ट बॉर्डर्स के बाहर तक जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जयशंकर ने मेक इन इंडिया पर भी जोर दिया। उनका कहना है कि अगर कोई बड़ी इकोनॉमी टेक्नोलॉजिकली रेलिवेंट रहना चाहती है तो उसे मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करनी ही होगी।
सिर्फ सर्विसेज या इंपोर्ट्स पर डिपेंड रहना काफ़ी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग ही वो बेस है जो इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है।